दोस्तों, निशांत कुमार के नाम के पोस्टर लग गए, जगह जगह पर इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। लेकिन इस बीच एकदम से सब कुछ रुक जाता है। ऐन वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री रोक दी है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, लगातार निशांत कुमार का नाम बिहार में चुनाव से पहले भी लगातार आ रहा था और चुनाव के बाद भी उसकी अटकलें लगातार देखने को मिल रही थी, जहां पर निशांत कुमार का नाम यहां तक कि संजय झा ने भी लिया था, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। उनकी तरफ से भी नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई अब हम चाहते हैं, अब जितने भी कार्यकर्ता है वो भी ये चाहते हैं कि निशांत कुमार आके पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दे, पार्टी के लिए सक्रिय हो जाएं। और इसके बाद पोस्टर्स लगे हुए हमें दिखाई देते हैं पटना में जेडीयू के कार्यालय के बाहर। खुलेआम पोस्टर लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि अब जो लोग हैं वो जो निशांत कुमार को मांग रहे हैं, निशांत कुमार का नेतृत्व तो चाहते हैं कि निशांत कुमार अब पार्टी की कमान संभाले। दूसरी तरफ ये बयान जब संजय झा ने दिया था तो लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि संजय झा ने जो बयान दिया है वो नीतीश के कहने पर नहीं दिया है, बल्कि अमित शाह के कहने पर दिया है। अमित शाह ने उनसे ये बयान दिलवाया है, क्योंकि दूसरी तरफ अमित शाह मीटिंग्स भी कर रहे थे और मीटिंग्स में इस बात पर मंथन कर रहे थे कि भाई जेडीयू के पास नीतीश कुमार के बाद कौन है, यानी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, नीतीश कुमार ने क्या इसके बारे में सोचा है, इसके लिए बकायदा वो मीटिंग्स कर रहे थे। जब बिहार में चुनाव हो रहा था उस वक्त एक जो नैरेटिव है नीतीश कुमार के खिलाफ वो ये गढ़ा जा रहा था कि भाई उनकी तबियत नहीं ठीक है। बार बार इसको लेकर बात हो रही थी कि भाई नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है, वो मंच से कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जब चुनाव जीत चुके हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनके हालत में बहुत तेजी से सुधार देखने को मिला है। विधानसभा में वो वापस से उसी तरीके से, उसी आक्रामक अंदाज में बोलते हुए दिखाई दिए थे और इसके अलावा पार्टी की कमान भी पूरी तरह से उनके हाथ में है और धड़ाधड़ फैसले भी वो ले रहे हैं। जितने भी सामान्य विभाग का उनके पास में है, जिसके जरिए वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी चीजें करते हैं, तो ये सारी चीजें वो लगातार कर रहे हैं। नए नए विभाग भी बना रहे हैं, यानी कि काम अपने हिसाब से लगातार करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये सोच रही थी कि वो नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर करेगी, पहले उनसे सारी चीजें छीन लेगी, जैसे कि गृह विभाग छीना गया, स्पीकर का पद छीना गया, और इसके बाद धीरे धीरे उनकी पार्टी को कमजोर करेगी और फिर नीतीश को साइडलाइन कर देगी, अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। और इसी के लिए, इसी चीज के लिए निशांत कुमार के नाम को आगे लाया गया था, निशांत कुमार के नाम को चर्चाओं में लाया गया था, ताकि निशांत कुमार के नाम से, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार मौजूदा वक्त में राजनीति में आए। लेकिन संजय झा जब ये बयान देते हैं तो इसको लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं कि भाई क्या वो राजनीति में आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि संजय झा तो जेडीयू के अध्यक्ष हैं ऑफिशियली, यानी कि उनका जो ऑफिशियल काम है वो तो जेडीयू के लिए काम करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली उनकी मुलाकात अमित शाह से काफी ज्यादा होती रहती है और कहा जाता है कि वो उनके इशारों पर चला करते हैं। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो ये सब चीजें नीतीश कुमार भी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके दिमाग में भी या फिर लोगों के दिमाग में भी ये चीज भरने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार नेतृत्व से हटते हैं, वो भले मुख्यमंत्री रहते हैं, नेतृत्व से हट जाते हैं, तो बीजेपी के लिए पार्टी को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे उसने अलग अलग राज्यों में किया हुआ है। ये चीज बीजेपी करना चाहती है बिहार में भी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के जितना जनाधार वाला नेता कोई भी नहीं है। नीतीश कुमार ने अपना जो नाम बनाया है, उनकी जो पैठ है, वो उनके काम की वजह से ही है और इसी वजह से वो निशांत कुमार को अभी आगे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार को आगे लाने का मतलब यह है कि अपने राजनीति के आखिरी दौर में अगर कहा जाए कि मान लीजिए इस बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, अगली बार बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर अटकलें लगी रहेंगी, तो ये इस टेन्योर को आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार का ये आखिरी टेन्योर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद नीतीश कुमार आखिरी वक्त में क्या ये चाहेंगे कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगे? जब उनकी इतनी लंबी राजनीति में उन्होंने ये चीजें नहीं होने दी, तो बिल्कुल आखिरी वक्त पर वो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उन पर किसी भी तरीके का आरोप लगे। वो बिल्कुल अपने साफ सुथरे नेता वाली छवि के साथ जाना चाहते हैं। पलटू राम की छवि है, लेकिन वो अपने काम के लिए उसमें वो बहुत बड़ी बात से नहीं मानते हैं, क्योंकि जब आपको सत्ता चलानी है, सत्ता में काबिज होना है, तो ये सब करना होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उन पर इन सब चीजों के आरोप ना लगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ऐसी चीजें वो करे ताकि उन पर आरोप लगे और फिर वो धीरे धीरे साइडलाइन होते जाएं, जनता के मन में भी थोड़ी बहुत बातें उनके लिए आए, और इसी वजह से निशांत कुमार का नाम लिया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है। अब इसे आप नीतीश कुमार का धर्म संकट भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार काफी सोच समझकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो बिल्कुल निशांत कुमार को लास्ट मोमेंट के लिए रखे हुए हैं। निशांत कुमार उनके लिए बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी अगर वो निशांत को यहाँ पर ले आते हैं जैसा बीजेपी चाह रही है,
तो ये उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा और इस बात को नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अटकलों को अटकलों की तरह चलने दिया है। पोस्टर लगवाकर एक मैसेज भी बीजेपी को दे दिया है कि हाँ ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन हम ऐसा करने वाले हैं, और अंदर ही अंदर वो अपने दिमाग में कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में बीजेपी के जो वार हैं उन पर पलटवार की तरह ही देखने को मिलेगी। यानी कि निशांत कुमार का नाम भले चर्चाओं में आ रहा हो लेकिन नीतीश कुमार अभी इसको लेकर श्योर नहीं है और वो निशांत कुमार के नाम को बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह ऐसे वक्त पर इस्तेमाल करेंगे जब उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो अटकलें लगाई जा रही हैं, इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और ऐसा वो होने भी नहीं देंगे क्योंकि नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में एक अच्छे नेतृत्व की तरह काम कर रहे हैं पार्टी के लिए भी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सरकार में भी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वो भले ही बीजेपी के पास ज्यादा ताकतें हैं लेकिन नीतीश कुमार को जो करना है वो करके ही रहते हैं और वो सारी चीजें वो मौजूदा वक्त में बिहार में कर भी रहे हैं और इसी वजह से उन्हें इस चीज की जरूरत अभी दिख नहीं रही है। हालांकि बीजेपी लगातार नेताओं को तोड़ने की और बाकी सारी कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में नीतीश को हटाया जा सके और इसके लिए वो निशांत को ही आगे कर पाएगी क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे वो नीतीश को हटाकर वहां पर रखे और अगर ऐसा करेगी तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि नीतीश कुमार के कद के नेता को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। इसी वजह से वो निशांत के नाम को बार बार आगे करने की कोशिश कर रही है लेकिन नीतीश ने अभी निशांत को बिल्कुल साइड करके रखा हुआ है। अपनी तरफ से वो कोई भी बात अभी नहीं करेंगे उन्हें लेकर और आने वाले वक्त में जब जरूरत होगी तब कहीं वो निशांत को आगे करेंगे। फिलहाल के लिए अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या नीतीश कुमार की पार्टी इसी तरीके से मजबूत रहेगी क्योंकि जब तक नीतीश है तब तक ही उनकी पार्टी इस तरीके से मजबूत हो पाएगी। नेतृत्व बदलेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है, हालांकि अगर निशांत आएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कब इस तरीके के फैसले को लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।